इसमें बोल रहा है किस नदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है? हीराकुंड बांध आपका कहाँ है? महानदी पर है। और किस राज्य में आपका? उड़ीसा में है। संबलपुर जिला में। उड़ीसा का आपका संबलपुर जिला में हो जाएगा, ठीक है ना। इसका स्थापना वर्ष 1953 है। सबसे लंबा बांध, ठीक है, सबसे लंबा बांध। ये आपका फिर एक और दो बांध आपका आता है, जैसे कि आपका भाखड़ा नांगल बांध। नदी की बात की जाए तो कौन नदी पर है? सतलज नदी पर है। अगर राज्य का बात कर लिया तो आपका पंजाब राज्य में है। ये चीज ना हुआ, ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1955 में हुआ था। 1955 में किस बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चमत्कारिक विराट वस्तु का संज्ञा दिया गया था? तो ये भाखड़ा नांगल बांध को चमत्कारिक विराट वस्तु का संज्ञा दिया गया था, ठीक है। भारत का पहला बांध कौन सा है बहुउद्देशीय परियोजना? तो दामोदर घाटी परियोजना। 1948 में इसका स्थापना 1948 में हुआ था। और किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है दामोदर? पश्चिम बंगाल और आपका झारखंड में। दामोदर घाटी परियोजना देश का पहला ऐसा परियोजना है जिसमें जल से भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है, बिजली से भी और गैस से भी उत्पादन किया जाता है। ये चीज ना था। तो इसमें कुल डैम की संख्या कितना है? 8 है। किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में, झारखंड में। 8 आपका झारखंड में है, झारखंड में। ये चीज ना था इसमें। अगर बात कर ली जाए कि इसका निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहता है? यहाँ 48 वाला आपका प्रथम में नहीं आ जाएगा, बाकी दोनों आपका प्रथम के अंतर्गत आ जाएगा। इसी था ना। इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी। आंध्र प्रदेश में आपका एक और बांध है। आंध्र प्रदेश के में कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध। श्रीशैलम बांध। नागार्जुन सागर बांध अगर देख लिया जाए तो कृष्णा नदी पर किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में एक और बांध है आपका अलमाटी बांध का अलमाटी बांध आपका कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर है। मेटूर बांध आपका कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में। अलमाटी बांध फिर अलमाटी बांध आपका कृष्णा नदी पर है, वही आंध्र प्रदेश में हो गया। हाँ, आंध्र प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में आपका रिहंद परियोजना है। तो रिहंद बांध आपका किस रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में हो जाएगा। नदी में रिहंद नदी पर है, ये चीज है ना। उसके बाद आपका था कैलकुलेटिंग कस्ट्राग्राफी। पुस्तक के लेखक कौन है? कैलकुलेटिंग कस्ट्राग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें गॉर्डन वू। आंसर इसका बी सही था, गॉर्डन वू। बाकी आपका अलग अलग है, ये सब नाम भी कभी नहीं सुना उतना। आगे देखिए, विश्व सुंदरी 2000 का खिताब है, विजेता कौन थे? 2000 में किनको मिला था? प्रियंका चोपड़ा को मिला था। विश्व सुंदरी का खिताब ये जीते थे, ठीक है ना। भारत में अभी तक कुल कितना लोगों को विश्व सुंदरी का खिताब दिया गया? 3 लोग को। पहली बार किनको दिया गया था? 1966 में रीता फारिया को। उसके बाद 1994 में ऐश्वर्या राय को दिया गया। फिर 1997 में किनको दिया गया? डाना इल्दुजी को। डाना इल्दुजी। फिर 1999 में आपका दिया गया था युक्ता मुखर्जी। युक्ता मुखर्जी। इसके बाद आपका 2000 में दिया गया प्रियंका चोपड़ा को। और 17 वर्ष के बाद 2017 में किनको दिया गया था? मानुषी छिलर को। मानुषी छिलर हरियाणा के थे। अभी 2019 में जो दिया गया आपका किनको दिया गया था? टोनी एन सी, ये आपका जमैका के थे। 2019 में विश्व सुंदरी का खिताब टोनी एन सिंह जमैका के जीते थे। तो भारत के कौन ले लिए? रीता फारिया हो गए। 1 2 3 4 5 और एक आपका 6। इसी को आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं, रेड UPM। आर से आपका रीता फारिया, ए से आपका ऐश्वर्या राय, डी से आपका डायना इल्दुजी, यू से आपका युक्ता मुखर्जी, टी से प्रियंका चोपड़ा, एम से आपका मानुषी छिलर का नाम आ जाएगा। ऐसे हो गया ना। टोनी एन सिंह जमैका के थे। 2019 में इनको दिया गया। हाँ, तो विश्व सुंदरी की किताब में तो बोले मानुषी छिलर। आगे देखिए,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चिन्ह कौन सा चिन्ह बाघ कौन सा रॉयल टाइगर बंगाल का आपका है, जिसमें किसका चित्रण किया गया है? बाघ का चित्रण किया गया है। उसके साथ और एक चित्र है, ताड़ का पेड़ है, यही ना हुआ, ताड़ का पेड़ और बाघ का चित्रण किया गया है। अगर हम आरबीआई का स्थापना की बात करते हैं तो आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है ना, 25वें गवर्नर हुए। तो बताइए जब आरबीआई का गठन किया गया था तो स्थापना के समय उसका मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता। अब स्थापना के समय उसका मुख्यालय कोलकाता था। कोलकाता मुख्यालय कब तक रहा था इसका? 1937 तक रहा था। आरबीआई के स्थापना के 2 वर्ष तक उसका मुख्यालय कोलकाता में रहा। फिर कोलकाता से इसका मुख्यालय कहाँ आ गया? मुंबई आ गया। आरबीआई का जब गठन किया गया था तो मतलब ये जो नोट जब छापा जा रहा था तो पहली बार किनका नोट पर चित्रण किया गया था? जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम का। जॉर्ज पंचम का पहली बार नोट पर फिगर आया तो ये आपका 1938 तक रहा। 1938 में इनका फिगर हट गया और जॉर्ज सस्टेन का फिगर आया। और फिर आपका कब तक रहा इनका? जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ तब तक फिगर रहा। और जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, अशोक स्तंभ आया था। अशोक स्तंभ आया 1947 में। अशोक स्तंभ आया किस फोटो मतलब आपका नोट पर आया ना, ठीक। फिर आपका गांधी जी का फोटो पहली बार कब आया था? 1987 में आया था 500 रुपए के नोट पर। और सब नोट पर कब से आ गया था? 1996 से आ गया था। 1996 से सब नोट पर मतलब हर प्रकार के नोट पर गांधी जी का फोटो आ गया आपका 1996 में। पहली बार 500 के नोट पर आया था 1987 ईस्वी में। ये चीज था ना। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसमें सलाह राज्यपाल के लिए सलाह। इसमें केवल नियुक्ति किनके सलाह पर? तो प्रधानमंत्री के सलाह मतलब नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है आरबीआई के गवर्नर का। वेतन का बात कर लिए तो इनका वेतन कितना मिलता है? हाँ 2,50,000 रुपये मिलता है मंथली। और का पर डे ये चीज हुआ ना। चलिए इसके बाद देख लीजिए भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी है। कब इसको हाथी विरासत पशु का दर्जा दिया? 31 अगस्त 2010 को। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? जलीय जो डॉल्फिन है। इसको दर्जा दिया गया था आपका 5 अक्टूबर 2009 को। ये चीज ना हुआ। और फिर आपका राष्ट्रीय नदी कौन सा है? गंगा को राष्ट्रीय दर्जा दिया गया 2008 में 4 नवंबर 2008 को। किन दो नदियों को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के द्वारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा जीवित मानव का दर्जा दिया गया? तो गंगा और यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया गया। तो ऐसी तो था इसमें। इसके बाद कौन था? वर्तमान में बाघ की कुल संख्या का बात करिए तो कितना है? 2967 बाघ है। सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। टाइगर स्टेट उसी को बुलाया था। तेंदुआ का संख्या सबसे ज्यादा 526 है एमपी में। तेंदुआ की संख्या वर्तमान में भारत में कितना है? 12,852 है। ये चीज ना हुआ। चलिए आगे देखिए। एक बैडमिंटन खिलाड़ी से अपेक्षा की जाती है कि वह शब्द को चुने। तो निम्न में से इसमें यही देखना है कि किस शब्द का संबंध बैडमिंटन से। तो लव शब्द का जो संबंध हुआ आपका बैडमिंटन से, ठीक है। लव कहने का मतलब आपका स्कोर मतलब 0 है, 0 है। बैडमिंटन में आपका अगर इसका लंबाई का बात कर लिया जाए तो 44 फीट लंबाई होता है। बैडमिंटन जहाँ खेला जाता है लंबाई में 44 फीट 20 फीट चौड़ाई होता है। और जो नेट का ऊंचाई होता है आपका इसका 5 फीट होता है। ये चीज आपका होता है। इसमें दोनों का लंबाई लिया जाता है और चौड़ाई दोनों का। जैसे लंबाई आपका कुछ ऐसे ना होगा, बीच में आपका नेट रहेगा। एकल बैडमिंटन खिलाड़ी रहेंगे तो दोनों तरफ एक एक मिलाकर 2 हो जाएंगे। युगल खिलाड़ी रहेंगे तो दोनों तरफ 2 मिलाकर कितना हो जाएंगे? 4 हो जाता है। तो युगल या फिर आपका सिंगल बैडमिंटन प्रतियोगिता होता है। लो और लव अलग है।
हाँ अलग है, लव आपका अलग है, लो अलग है दोनों। इसके बाद आपका कहा अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अधिकरण की स्थापना कहाँ हुआ था? तो न्यूमेरबर्ग है आपका जर्मनी में है। तो इसका स्थापना किया गया था। ऑस्ट्रिया किस मतलब ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना है। वियना किस नदी के तट पर स्थित है? डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। म्यूनिख में क्या हुआ था? ये आपका म्यूनिख में ना हुआ था, ये 11 इजरायली का हत्या कर दिया गया था। म्यूनिख आपका जर्मनी में है, कांच के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऐसे कांच के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन 1972 में ओलंपिक खेल का आयोजन जर्मनी के म्यूनिख में किया जा रहा था। तो इजरायली 11 इजरायली का हत्या जो कर दिया गया था आतंकवादियों के द्वारा, यही म्यूनिख में कर दिया गया था। तो म्यूनिख अगर किसी चीज के लिए प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा, तो आपका 11 इजरायलियों का हत्या कर दिया गया था, खिलाड़ियों का, आपका यहाँ पे। ऐसे जनरली म्यूनिख जो है कांच के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह ये ना हो गया, छोड़ दीजिए। फिर है आगे, राजा गौतम बुद्ध का मित्र कौन थे? तो गौतम बुद्ध के मित्र आपका बिंबिसार थे। बिंबिसार थे। और ये बिंबिसार किस वंश के संस्थापक है? हर्यक वंश के संस्थापक हुए ना। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? नाग दशक था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु के पुत्र उदयन, उदयन के पुत्र नागदशक। हाँ, तो उदयन के बाद नागदशक था। बिंबिसार अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए कौन सा नीति अपनाया था? तो वैवाहिक नीति अपनाया था, जिसमें 3 शादी किया, तीनों अलग अलग प्रदेश से शादी किया। ऐसी था। इसमें पहला महावीर के पिता महावीर के पिता नहीं, हालांकि ये रिलेटिव में आ जाते थे। गौतम बुद्ध और इनका जो था ना बिंबिसार, इन लोग दोनों का आपका रिलेटिव रिलेशन में कुछ न कुछ लग जाते थे। गौतम बुद्ध और बिंबिसार, ठीक है। जैसे आपका बिंबिसार एक इनका राजवैद्य था, बिंबिसार का जीवक, जो महात्मा बुद्ध एक बार बीमार पड़े थे तो उनकी सेवा में भेजने का काम किया था। अजातशत्रु महावीर के साथ कुछ फुफेरा भाई ना। अजातशत्रु महावीर के, हाँ फुफेरा में मेरा भाई है। हाँ जी, ठीक है। चीज आपका बिंबिसार के समय में देख लीजिए, बिंबिसार के समय में राजधानी कहाँ था? राजगिरी में राजधानी था। राजधानी राजगिरी को बनाया था। उसके बाद आपका अजातशत्रु है, तो बिंबिसार के पुत्र आपका अजातशत्रु था। बिंबिसार 3 शादी किया। पहला शादी आपका कौशल नरेश के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकोशला देवी से, ठीक है। उसको दूसरा शादी इसका किया था ये आपका लिच्छवी के चेटक की पुत्री, चेटक की बहन चेलाना से शादी किया था। चेलाना से, चेटक की बहन थी, ठीक है। और तीसरा आपका पंजाब, या इसी को मध्य देश बोला था, मध्य देश की राजकुमारी थी आपका क्षेमा। तो इसी तीनों से शादी किया था और साम्राज्य विस्तार करने का काम किया। इसके पास जब सेना हो गया तो फिर आक्रमण करने का भी काम करना चालू कर दिया। अजातशत्रु बिंबिसार के बेटा था। इन्हीं तीनों में से देखिए, बिंबिसार के पुत्र कौन हुआ? अजातशत्रु। बिंबिसार तीनों से शादी किया, तो तीनों में से कोई एक बेटे ना होगा। तो भागिना ये आपका प्रसेनजीत मामा ना हुए अजातशत्रु के। प्रसेनजीत के बहन से शादी किया तो प्रसेनजीत मामा होगा। बेटा तो बिंबिसार के, तो बोलिए रहे अजातशत्रु बिंबिसार के बेटा है। तीनों माता में से कौन थी वो पूछ रहे हैं। इसमें से कौन थे? अच्छा, इसमें से आपका चेलाना के पुत्र था। चेलाना के पुत्र था, ठीक है। इसलिए जब अजातशत्रु बिंबिसार का हत्या कर देता है, ठीक है, और गद्दी हथिया लेता है, तो इसमें कौशल प्रसेनजीत, जो कौशल के महाराज थे प्रसेनजीत, जो महाकोशला देवी, इसका मतलब प्रसेनजीत के बहन थे, ठीक है। इनके खिलाफ मतलब इनके द्वारा विरोध कर दिया जाता है कि आप काहे उनको मार दिए, हत्या कर दिए, ठीक है। तो विरोध किया जाता है। तो फिर कौशल नरेश प्रसेनजीत और अजातशत्रु दोनों के बीच युद्ध होता है, ठीक है। और इस युद्ध में प्रसेनजीत हार जाते हैं, तो फिर ये अपना बेटी की शादी अजातशत्रु के साथ कर देते हैं। इतिहास यही चीज वही जाता है। तो ये हारने लगता है, तो फिर ये अपना पुत्री के शादी इसका साथ कर देता है। तो अगर रिलेशन में देख लिया जाए तो ये अपना पुत्री मतलब ये ममेरी इसका बहन हो गई ना, तो ममेरी बहन का शादी इसके साथ में हो जाता है। ये चीज है, ठीक है। अरे मुस्लिम है लोग, हिंदू शासक है।
हरेक वंश का संस्थापक हो बिंबिसार। इसके बाद अजात शत्रु का हत्या करके कौन गद्दी पर बैठ जाता है? उदयन बैठता है। ये आपका उदयन के बाद हत्या नहीं होता है उदयन का, ठीक है। उदयन के बाद खुद से पद छोड़ देता है और उसका पुत्र रहता है आपका नागदशक। तो नागदशक फिर गद्दी पर रहता है। अजात शत्रु के समय में राजधानी राजगृह था और उदयन के समय में राजधानी कहाँ गया? तो पाटलिपुत्र ला लिया था, राजधानी परिवर्तन कर दिया था। छोड़ दीजिए इसको यहीं पर। प्रसेनजीत एक है आपका, दूसरा आपका शिशुपाल। तो प्रसेनजीत इसमें प्रसेनजीत यही ना हुए हैं? प्रसेनजीत आपका ये लोग मामा भगिना हो गए दोनों, अजात शत्रु और ठीक है। ससुर तो मामा बाद में होते हैं, पहले मामा भगिना के रिलेशन था ना। देखिए आगे, मुलायम सिंह यादव की जीवनी द सोशलिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रैंक हुजूर है। बाकी नाम आपका अलग अलग है, देख लीजिए। एंटू नायक, छोड़ दीजिए इसको। फिर देख लीजिए सार्क है। सार्क का स्थापना कब हुआ था? 7 से 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में हुआ था। मुख्यालय आपका काठमांडू है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कहाँ? ढाका में हुआ था। देखिए सार्क का प्रत्येक वर्ष सम्मेलन होता था, लेकिन वर्ष 2017 में जो आपका कांड हो गया था, उरी हमला जो नहीं हुआ था, उसके बाद से फिर जो है कभी सार्क का बैठक नहीं हुआ अभी तक। फिर 2017 के बाद सार्क का बैठक नहीं हुआ। ये चीज था। फिर आपका उसमें से भीम चुनना है, अप्सरा, जर्लिना, पूर्णिमा, सारस, अपोलो। तो सब में से आपका अलग है अपोलो, बाकी चारों एक तरह से है। जैसे अप्सरा हुआ, भारत का प्रथम रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा। इसका स्थापना कब हुआ था? अप्सरा का 1956 में। कहाँ किया गया था? ट्राम्बे में। ट्राम्बे कहाँ है? मुंबई में, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। भारत का प्रथम रिएक्टर अप्सरा और दूसरा रिएक्टर आपका साइरस था। साइरस, इसका गठन का बात कर दिया जाए तो 1960 में किया गया था। ये भी ट्राम्बे महाराष्ट्र में ही है। इसके बाद तीसरा जो था जर्लिना था, सब तीसरी में नाम दिया है। भारत का तीसरा परमाणु रिएक्टर जर्लिना, इसका गठन 1961 में किया गया था। ये भी ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद आपका चौथा अगर आ जाए तो इस सबका नाम हालांकि नहीं पूछता, तो पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2 और पूर्णिमा 3 था, ठीक है। 1972 में इसका गठन हुआ। 1900 ये आपका 80 में इसका हुआ। 1990 में इसका। ये भी सब ट्राम्बे में ही है। तो टोटल के टोटल ट्राम्बे में ही है। ऐसी था। तो आपका ऐसी हुआ ना। आगे आपका अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी कब अस्तित्व में आया था? तो जुलाई 1957 में आपका अस्तित्व में आ गया था, ठीक है। फिर आपका 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस अगर मनाया था तो कब मनाया था? 16 अक्टूबर को मनाया था। 24 अक्टूबर को कब मनाया था? संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया था। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया था। ऐसी जो है ना, ठीक है। इसमें कोस्ता जनजाति द्वारा किस कोसी वस्त्र का निर्माण किस जिले में किया गया था? छत्तीसगढ़ के बस्तर में किया गया था। बस्तर आपका आतंकवाद ग्रसित एरिया रहता है। आतंकवाद ग्रसित ज्यादा रहता है बस्तर क्षेत्र। और भी ऐसा है बहुत चीज के लिए प्रसिद्ध। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दहेग है। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो गठन आपका